हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक गाइस। चलिए देखते हैं इस मंथ क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको। अगस्त में जितना भी दिन बचा है, देखते हैं क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको बहुत ही जल्दी। तो टाइम बेस्ड रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। बहुत ही जल्दी आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है, देखते हैं। देखिए, जो आप अट्रैक्ट करते हो, जिस एनर्जी में रहते हो, ठीक है, आप वैसे ही अट्रैक्ट करते हो। जिस एनर्जी में आप रहते हो, सोचते हैं, जैसा आप फील करते हैं वैसा आप अट्रैक्ट करते हो। तो पॉजिटिव ही रहिए, होपफुल ही रहिए, होप मत खोइए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें आप। बहुत ही जल्दी क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको गाइस। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना लीजिएगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करिएगा। मैं अच्छे से कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि हमें अच्छी एनर्जी, सही एनर्जी मिले। बहुत ही जल्दी क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको। बर्डन। तो एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, अपने लाइफ का डिसीज़न खुद नहीं ले पा रहे हो, किसी और पर डिपेंड हो, तो इस एनर्जी से आप बहुत ही जल्दी बाहर निकलने वाले हो, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और सच्चाई को देखिए, अगर आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ का डिसीज़न लेना सीखिए। आप अपनी लाइफ का डिसीज़न खुद लीजिए, किसी और पर डिपेंड मत रहिए, ठीक है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और आपकी फैमिली कुछ और कराना चाहते हैं आपसे, तो अगर आप उनकी बातों में आकर, ठीक है, अपना फैसला ना लेकर उनकी बातों में आकर आप वो कर लोगे जो आपसे कोई कराना चाहता है, तो क्या आप उस चीज़ में खुश रहोगे? ठीक है, आप देखिए, आप हैप्पी किस चीज़ में रहोगे? आपकी फैमिली आपकी मैरिज कराना चाहती है, ठीक है, और आप मैरिज करना नहीं चाहते इस वक्त, तो अगर उनकी बातों में आकर आप मैरिज कर भी लेते हो, तो क्या आप खुश रह पाओगे फ्यूचर में? ये आपको देखना है। आपका डिसीज़न खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो मैं देख पा रही हूँ बहुत ही जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। अगर आप में हिम्मत नहीं थी कि आप किसी के खिलाफ जाएं, फैमिली के अगेंस्ट जाएं, तो आप में मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देख पा रही हूँ, पावर देख पा रही हूँ, स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ। अगर आप काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो रहे थे, ठीक है, तो आप खुद को हील करेंगे, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, होपफुल, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा हूँ मुझे। आपके लाइफ में मैं हैप्पीनेस देख पा रही हूँ। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हो अपने कैरियर पर, तो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आपने किसी भी एरिया में आपने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, मेहनत किया है अपने रिलेशनशिप में, कैरियर पर, स्टडी में, तो आपका मेहनत का फल मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। आपको जितना हार्ड वर्क आपने किया है, आपको आपका मेहनत का फल मिलेगा। हो सकता है कि आपने कुछ एग्ज़ाम दिलाए हैं, तो आउटकम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। अगर आप स्ट्रेस में थे, निगेटिव एनर्जी में थे, तो वहाँ से निकलने वाले हो बहुत ही जल्दी। एडवेंचर। गाइस आपको अपनी लाइफ में एडवेंचर करना चाहिए, ठीक है, घूमना फिरना चाहिए। अगर आप यूं ही घर में बैठे रहे, निगेटिव एनर्जी में रहे, हर वक्त परेशान रहे, निगेटिव होते रहे, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। आपको घूमना फिरना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। और अगर आप खुद को अकेला फील कर रहे हो, तो अकेलेपन को फील कीजिए, महसूस कीजिए। अकेलापन बुरा नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, आप किसी अच्छे चीज़ में लगाइए, ठीक है। अपने कैरियर, या आप खुद की हेल्थ पर फोकस कर सकते हैं, ब्यूटी पर फोकस कर सकते हैं, अपने कैरियर पर फोकस कर सकते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, कुकिंग, डांसिंग या सिंगिंग, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप कर सकते हो।
आप कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मुझे कुछ नज़र आया है ऐसा, ठीक है। अपने जॉब को लेकर या तो लव लाइफ को लेकर आप कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हो। और अगर आप पेनफुल सिचुएशन में थे, कुछ ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आपके लिए सही नहीं था, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा था, तो आप वहाँ से निकलने वाले हो, ठीक है। आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी और वहाँ से आप खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। हाँ, थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है कुछ लोगों को, बट आप अपनी लाइफ में आसानी से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आसानी से आगे बढ़ रहे हो, उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, आपको अपने लाइफ का रास्ता खुद ही अकेले ही तय करना है, बट जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ दिखाई दे रहा है मुझे, सक्सेस दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। बहुत ही जल्दी हीलिंग, क्या कहा था मैंने, आप खुद को हील करोगे। आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आप इस एनर्जी से बहुत ही जल्दी बाहर निकलने वाले हो। जहाँ पर आप खुद को ट्रैप्ड पाते थे, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव पाते थे, रोना धोना लगा रखा था आपने, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर निकल कर एक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा हूँ मुझे। आप खुद को हील कर लोगे, ठीक है, आप हील करने वाले हो और आपकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस। आप अपने सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप खुद को हील कर लोगे तो आप अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो और उनकी एंट्री आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है। जो काफ़ी ज़्यादा लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे, लॉयल होंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, आप उनके लिए होंगे, और म्यूचुअल लव होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। काफ़ी ज़्यादा वेल्दी पर्सन होंगे, रिच पर्सन होंगे, ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे एक गुड न्यूज़ ये लग रहा है कि आप बहुत ही जल्दी अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो जब आप खुद को हील कर लोगे, ठीक है। बहुत ही जल्दी आप खुद को हील करने वाले हो और जब आपने खुद को हील कर लिया होगा तब आप अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम को मिलोगे, इनके साथ आपकी यूनियन होगी। ये मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर। तो गाइस, ये रही छोटी सी रीडिंग। 1 मिनट मैं साईं बाबा का मैसेज निकालना चाहूँगी। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं हम। शिव शक्ति, ओके, जीवन उद्देश्य है और यहाँ पर आया है प्रकाश बनिए। औरों के जीवन की प्रकाश, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। तो देखिए, मुझे यहाँ पर से वाइब्स आ रहे हैं। साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। तो गाइस, आप बैलेंस में रहिए, ठीक है। ना ही आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ही प्रैक्टिकल होना है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस में रहना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जितना हो सके खुद को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब आप खुद को हील कर लोगे, जब आप बैलेंस में रहोगे तो आप अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर। आप अपने लाइफ पर फोकस कीजिए, अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कीजिए। इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है आपका लाइफ पर्पस? क्या हर वक्त रोना, परेशान होना, किसी ऐसे पर्सन के लिए तड़पना जो आपको वैल्यू ही नहीं देता, जो आपका रिस्पेक्ट ही नहीं करता, जो आपके लिए स्टैंड ही नहीं लेता, जिसको पड़ी ही नहीं है कि आपका सिचुएशन क्या है, आप किस हाल में हो? क्या ऐसे पर्सन के लिए रोना, क्या वो पर्सन ऐसा डिज़र्व करते हैं कि आप उस पर्सन के लिए रोएं? ठीक है, तो सोचिए ज़रा, आप अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कीजिए। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने उद्देश्य पर फोकस कीजिए। एक बार करके तो देखो यार, सब कुछ बेहतर होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूँ, जो आप पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा बनाए रखिए, ठीक है।
आपकी फैमिली आपको ही देखकर तो खुश होती है ना, आपके ब्रदर सिस्टर मम्मी पापा, ठीक है, आपको ही देखकर उनकी खुशियाँ हैं। क्या आप किसी को समझते हो? मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो मुझे समझते नहीं है, वो मुझे समझते नहीं हैं। क्या आप किसी को समझते हो? अपने फैमिली को समझते हो? अपनी मदर फादर, ठीक है, अपने सिस्टर ब्रदर, उनके लव उनके केयर को आपने समझा है? कभी उनकी फीलिंग्स की केयर आपने की है? क्या आपने उनका लव को कभी समझा है? अपने फैमिली के लव को कभी समझा है आपने? तो कोई कैसे आपको समझ सकता है कि जब आप किसी को नहीं समझते हो तो कैसे कोई आपको समझ सकता है? तो जो आप पर भरोसा करते हैं कि आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, तो उनका भरोसा मत तोड़िए, ठीक है। आपकी फैमिली आप पर भरोसा करती है कि आप कुछ ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपको हर्ट हो, उनको हर्ट हो, ठीक है। कई लोग का तो मैं देखी हूँ कि मुझे मरना है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, ऐसा एनर्जी होता है। तो भरोसा मत तोड़िए, ठीक है। उन्होंने आपको इसलिए जन्म नहीं दिया है कि आप किसी और के लिए मर जाओ, किसी ऐसे पर्सन के लिए मर जाओ जो डिज़र्व ही नहीं करता कि आप ऐसा करो। उस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप जीते हो मरते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे पर्सन के लिए आप ऐसा करते हो, ठीक है, ऐसा सोचते हैं आप लोग। तो अपने लाइफ पर फोकस कीजिए, बैलेंस में रहिए। जो आप पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा बनाए रखिए, उनके लाइफ में खुशियाँ लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जिनको आपकी ज़रूरत है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, अगर किसी की लाइफ में आपकी वजह से खुशियाँ आ सकता है तो पूरी कोशिश कीजिए। जब आप किसी को खुशियाँ दोगे ना, तो मैं आपको बता दूँ, आपको 10 गुना वापस मिलेगी। यूनिवर्स आपसे अनकंडीशनल लव करता है। उनके प्यार को कभी आपने समझा है? वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने कभी समझा है? तो समझिए अब, ठीक है। खुद पर फोकस कीजिए, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। आप बेटर डिज़र्व करते हो। जब आप बैलेंस में आ जाओगे, हील हो जाओगे, तो आप अपने ट्रू सोलमेट को मिल जाओगे, आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को मिल जाओगे। यहाँ पर आपकी यूनियन हो जाएगी उनके साथ। अगर ये पर्सन आपके लिए सही है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट आएंगे, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं। और अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो ये तो चले ही जाएंगे, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ किसी ऐसे पर्सन के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए जो डिज़र्व नहीं करता, ठीक है। जिस पर्सन को आपकी कुछ पड़ी ही नहीं है, ऐसे पर्सन के लिए खुद की लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। खुद का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। होप मत खोइए, सब कुछ सही होगा। जो आपके लिए सही है वो होगा आपकी लाइफ में। आप बेटर डिज़र्व करते हो, आप अनकंडीशनल लव डिज़र्व करते हो। अगर आप किसी से अनकंडीशनल लव कर सकते हो, आप किसी से ट्रू लव कर सकते हो, तो आप ट्रू लवर डिज़र्व करते हो। आप ट्रू लव, ठीक है, बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हो आप। तो ये रही आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, बट खुद से प्यार करना सीखो यार, ठीक है। खुद से प्यार करना सीखे, खुद की वैल्यू करना सीखे, खुद का रिस्पेक्ट करना सीखे। बाय। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आप सभी को। लॉर्ड्स ऑफ लव। बाय।